ये पत्र है जो माननीय कमलनाथ जी को मैंने लिखा है। अब स्पष्ट करें आदरणीय कमलनाथ जी, जो कर्नाटक में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, दृष्टि पत्र जारी किया है, मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें बजरंग दल की तुलना पीएफआई से की। अब कमलनाथ जी बताइए कि आप इनके साथ हैं या नहीं है। एमपी के सियासी दंगल में बजरंग बली की गूंज सुनाई दे रही है। सियासत के महाबली अब बजरंग बली के बहाने एक दूसरे की आस्था पर सवाल उठा रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन करने की घोषणा क्या की। एमपी में नेताओं के बीच बयानों की तलवारें खींच गईं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पीसीसी चीफ को पत्र लिखकर स्पष्टीकरण तो मांगा ही, साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। कांग्रेस की मति मारी गई है। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। वो बजरंग दल जो प्रखर राष्ट्रवादी संगठन है, जो आतंकवाद का विरोध करता है, लव जिहाद का विरोध करता है। कमलनाथ जी बड़े हनुमान जी के भक्त बनते हैं। प्रतिबंध बजरंग दल पर लगाने की बात कांग्रेस कर रही है, कमलनाथ भी जवाब दें। अब बजरंग दल की तुलना पीएफआई से हो और बीजेपी मौन रहे, ये कैसे हो सकता था? चुनावी साल में ये मुद्दा कांग्रेस को घेरने के लिए काफी है। यही वजह है कि बीजेपी कमलनाथ के हनुमान भक्त होने पर भी सवाल खड़े कर रही है। हालांकि कमलनाथ ने भी इस पर जवाब दिया और साफ कह दिया कि नफरत फैलाने वाले संगठनों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कई दफे कहा है, आज की कल नहीं कहा कि जो भी ऐसी संस्थाएं और व्यक्ति हैं जो सामाजिक विवाद पैदा करते हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये किसी को टारगेट नहीं करना। कर्नाटक विधानसभा की गर्मी एमपी की सियासत को भी तपा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बजरंग दल के जरिए कांग्रेस ने फिर हिंदुत्व के मुद्दे को हवा दे दी है और बीजेपी इसका फायदा लेने की भरपूर कोशिश भी करेगी। हालांकि कांग्रेस इसका काउंटर कैसे करेगी ये तो देखना ही होगा, लेकिन इतना तो तय है कि एमपी में चुनाव से पहले बजरंग बली के बहाने हिंदुत्व को लेकर नई बहस छिड़ सकती है। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या बजरंग दल पर बैन का मुद्दा कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल साबित होगा? सवाल नंबर 2, क्या हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस फिर घिरती दिख रही है? सवाल नंबर 3, क्या बजरंग बली पर शुरू हुई सियासी खलबली 2024 तक देखने को मिलेगी? नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज का हमारा मुद्दा है जय बजरंग बली, मच गई सियासी खलबली। बजरंग दल को लेकर शुरू हुई सियासत अब बजरंग बली पर आ गई और इस सियासी लड़ाई ने कर्नाटक में ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की राजनीति में खलबली मचा दी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तो कमलनाथ को लेटर लिखकर अपना पक्ष रखने को कहा है, तो बीजेपी कांग्रेस और कमलनाथ को आड़े हाथ लिए हुए है। हालांकि बीजेपी को जवाब देने में कांग्रेस भी पीछे नहीं दिख रही, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर चुनाव के बीच में भले बात कर्नाटक की हो, राम भी आ गए, बजरंग बली भी आ गए। अब बजरंग बली किसका भला करेंगे ये समझ लीजिए आप। आज यही हमारा मुद्दा है, समझते हैं। मेरे साथ आशीष शर्मा जी जोड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक। आशीष जी, आपका बहुत स्वागत है। राजेंद्र मिश्रा जी है, पूर्व मंत्री कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है। देवदत्त दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत स्वागत है। देवदत्त जी, सबसे पहले आपसे, जब जब बातें होती है राम की, हनुमान की, बजरंग दल और पीएफआई से तुलना कैसा देखते? क्या मौका मिल गया एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के ठीक पहले? जैसे कई बार मनोज जी देखा होगा कि क्रिकेट में खिलाड़ी पिच चाहता है कि अनुकूल पिच मिल जाए, तो भाजपा के लिए तो ये अनुकूल पिच जैसी है और कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल जैसा। हिंदुत्व के मुद्दे पर भाजपा देश में, प्रदेश में, सब जगह उसी मुद्दे को धार देती है जब जब चुनाव आते हैं।
कई बार तो गुजरात के चुनाव होते हैं जब ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान से चुनाव हो रहे हों, और हर जगह। तो अब उसको एक मुद्दा मिल गया। आप देखें कि कल से जो भाजपा नेताओं के बयान है वो बजरंग दल नहीं कह रहे, वो सीधा कह रहे बजरंग बली का विरोध कर रहा है। पहले राम का विरोध, अब बजरंग बली का विरोध। तो आप देखिए कि कितने करीने से उन्होंने उस मुद्दे को आगे बढ़ा दिया है। तो ये कांग्रेस को सोचना चाहिए कि वो क्यों ऐसी पिच तैयार करती है जिस पर भाजपा आसानी से खेल सके। और कर्नाटक से जुड़ा हुआ अपना प्रदेश है मध्य प्रदेश की, उसके बाद यहाँ के चुनाव होना, तो वहाँ जो हवा बनेगी उसका असर यहाँ होगा। इसलिए आप देखें जितना कर्नाटक में असर है उससे ज़्यादा मध्य प्रदेश में असर है। यहाँ के नेताओं ने, मुख्यमंत्री ने, गृह मंत्री ने उसको बहुत जम के लपका उस मुद्दे को। लेकिन क्या राजनेता इतनी सी बात नहीं समझते कि हर व्यक्ति, एक परिवार में जो 4 भाई रहते उनका भी अलग अलग स्वभाव होता, फिर दल में भी कई प्रकार के लोग थे, तो इनको पूरे को एक तराजू पे तोलना कितना जनता के गले उतरेगा और कितना। लेकिन फिलहाल तो ये है कि हवा बनाने के लिए, भाषण देने के लिए एक ऐसा मुद्दा मिल गया है भाजपा को जिसके कर्नाटक तो भगवा में रंगेगा ही और आगे भी होगा, और कांग्रेस इसके लिए जवाब देते नहीं बनेगा। कई जगह मुश्किलों में पड़ेगी। जैसे अभी गृह मंत्री ने मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को पत्र लिखा है, अब वो क्या लिखें उसमें कि हम उसके विरोध में कि समर्थन में। कमलनाथ जी अपनी इमेज एक हनुमान भक्त के रूप में बनाए हुए हैं, और भाजपा प्रधानमंत्री मोदी तक कह रहे हैं कि पहले राम से विरोध था, बजरंग बली से विरोध था, हो गया है। तो ये जो मुद्दे हैं ये वाकई में बड़ी मुश्किल पैदा करने वाले हैं। इसको कांग्रेस को सोचना चाहिए कि इतने मुद्दे हैं देश में, महंगाई, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, बहुत सारी चीज़ें जिन पर बात करें वो, और जो घोषणा पत्र में करना है आप सरकार में आने के बाद करिए। लेकिन पता नहीं ये क्यों ऐसा हर बार होता है, चाहे वो गुजरात के चुनाव में मणिशंकर अय्यर का बयान हो, ऐसे दिग्विजय सिंह का कई बार बयान आता है, और आज ये कांग्रेस के घोषणा पत्र के बाद बवाल मचा। जी हाँ, हालांकि कर्नाटक की जहां तक बात करें तो कर्नाटक थोड़ा सा अलग है। वहां पे कुछ बातें होती भी रही है बजरंग दल को लेकर, पीएफआई को लेकर, पर बात बजरंग बली की, और बजरंग बली तो सर्वव्यापी है। हर एक व्यक्ति, चाहे कमलनाथ जी का भी बारे में कह ही रहे हैं कि वो तो बजरंग बली के भक्त है ही, पर बीजेपी ज़्यादा बड़ी भक्ति कर लेती। राजेंद्र मिश्रा जी, आप तो बहुत सीनियर लीडर हैं, और आपने देखा कि जब जब इस तरह के मुद्दे आते, कहीं से भी बजरंग बली जुड़ जाए, राम जी आ जाए, तो फिर बीजेपी के लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। कैसे समझा पाएंगे लोगों को? मुझे लगता है काट की हांडी बहुत बार नहीं चढ़ती है, एक आध दो बार का काम चल जाता है। ये एक लंबे अरसे से किया जा रहा है। जैसा आपने कहा कि कभी राम जी के विषय पर, कभी यार बजरंग दल और बजरंग बली में ये देश की जनता फर्क नहीं कर रही है। ये धीरे धीरे सब चीजें साफ हो रही हैं। ये सारे हथकंडे चुनावी हैं। बजरंग दल एक संस्था है, एक संगठन है भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का। उसको उसके साथ जोड़ करके ना तो कोई दृष्टि है, चर्चा तो होनी चाहिए। जो आज दिग्विजय सिंह जी ने कहा उस पर बातचीत होनी चाहिए कि ये दल बदलुओं का हाल चाल आप देख लीजिए। सिंधिया जी वहां उस तरफ जब थे तब क्या बोलते थे और आज उनकी क्या स्थिति है। तो इसलिए ये धीरे धीरे हमारे भी जो पार्टी के दल के नेता, बड़े नेता हैं, वो इन सब चीजों को समझ रहे हैं। और जहां तक कमलनाथ जी की बात आपने कही, जिनको गृह मंत्री जी ने पत्र लिखा है, ये सारा प्रदेश और देश जानता है कि वो हनुमान जी के कितने भक्त हैं जी। इसमें प्रश्न सिर्फ सांप्रदायिकता को जोड़ करके और 10 तारीख के चुनावी दंगल में अपने अनुकूल वातावरण बनाने का काम चल रहा है। सर, सांप्रदायिकता तुष्टिकरण तो वहां आ गई जहां पीएफआई से तुलना बजरंग दल की कर दी, वो तो पैदा हो ही जाएगी। वो भारतीय जनता पार्टी तो वही लिखा है। मैं इसीलिए तो आपसे कह रहा हूं कि जनता इस बात को धीरे धीरे करके अब समझ रही है कि बजरंग दल और बजरंग बली में क्या फर्क है। बजरंग बली का तो कोई नाम ही नहीं है। जोड़ करके देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल बहुत साफ और स्पष्ट है। बजरंग दल और बजरंग बली में अगर फर्क नहीं कर पा रहे हैं, और जहां तक उनके जो काम है, नहीं पीएफआई और बजरंग दल में फर्क करने की बात चलेगी। असल में बीजेपी उसको भी मुद्दा बना रही है ना। मुद्दा तो वही है कि मुद्दा वो बनाते रहे, लेकिन जनता अब धीरे धीरे समझने लगी है कि ये वोट खींचने के लिए ये मुद्दे बनते हैं जी। इसलिए उसके परिणाम आने दीजिए, आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है आशीष जी। आशीष जी, देखिए, कांग्रेस राम का विरोध करते आई, राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया,
और आज बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रही है, पीएफआई से बजरंग दल की तुलना कर रही है। राम का जिन्होंने अस्तित्व से नकारा, वो आज उनके सेवक, परम सेवक हनुमान जी के ऊपर भी उंगलियां उठा रहे हैं, उनके नाम पर भी उंगलियां उठा रहे हैं। बजरंग दल से पीएफआई की तुलना किसी भी कीमत पर नहीं की जा सकती। पीएफआई राष्ट्र को तोड़ने वाला संगठन है, बजरंग दल देश को जोड़ने वाला संगठन है। आतंकवाद के खिलाफ, धर्मांतरण के खिलाफ, लव जिहाद के खिलाफ, ऐसे सब मुद्दे जिनके कारण कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति पुष्पित और पल्लवित होती थी, उन सब का विरोध करने का काम बजरंग दल ने किया है। और जहां जहां बजरंग दल जैसा संगठन पहुंचा है, वहां राष्ट्र विरोधी ताकतों को पीछे हटना पड़ा है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए कई बार अपना अस्तित्व भी दांव पर लगाया है। और दिग्विजय सिंह जी ने पहले एक बार प्रयास किया था, जब उनकी सरकार थी, तब उन्होंने संघ और उससे जुड़े हुए समस्त संगठनों को हिंदू आतंकवाद जैसा शब्द दिया था, भगवा आतंकवाद जैसा शब्द दिया था कि ये ताकतें समाज को तोड़ने का काम करती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, देश की जनता जानती है, बजरंग दल प्रखर राष्ट्रवादी संगठन है, जिसके राष्ट्र प्रेम की तुलना किसी अन्य संगठन से नहीं की जा सकती। और इस देश की संस्कृति, धर्म की रक्षा करने का काम बजरंग दल कर रहा है। कांग्रेस को अगर लगता है कि बजरंग दल वास्तव में संगठन ऐसा है जिसके कारण देश को नुकसान हो रहा है, तो कमलनाथ जी को बयान देना चाहिए कि हाँ भैया, बजरंग दल ऐसा काम करता है। देश की जनता जानती है, प्रदेश की जनता जानती है कि बजरंग दल ने समय समय पर देश को मजबूत करने के लिए काम किया है, समाज को मजबूत करने के लिए काम किया है। इसलिए कांग्रेस इस मुद्दे पर बैकफुट में आ गई है और कांग्रेस के नेताओं को स्पष्ट करना चाहिए कि बजरंग दल और पीएफआई में क्या समानता है। लेकिन आशीष जी, जब कर्नाटक हम देखते हैं तो बेंगलुरु जैसे शहर है वहाँ पर, और फिर ये भी समझ आता है कि बाहरी युवा और बाकी तमाम तरह की चीज़ें दिखाई देती। कई बार ऐसी खबरें आती रही जो बजरंग दल को लेकर, जिसमें सवाल उठते रहे, क्या इसीलिए कांग्रेस ने उसको अपने वचन पत्र में ले लिया, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ले लिया कि चलिए इसका लाभ हमें मिल जाएगा? क्योंकि विरोध तो हुआ है बजरंग दल का भी। देखिए, श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने से रोका जाता है, तब बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचते हैं। धर्मांतरण का काम किया जाता है, गो हत्या की जाती है, तो बजरंग दल का कार्यकर्ता पहुंचता है। आतंकवादी ताकतें कहीं पर राष्ट्र विरोधी कृत्य करती है, तो वहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचते हैं। राष्ट्र सेवा का एक अनुपम उदाहरण बजरंग दल जैसे संगठनों ने इस देश को दिया है। इसलिए बजरंग दल की तुलना अगर आप एक आतंकवादी संगठन से कर रहे हैं, एक अलगाववादी संगठन से कर रहे हैं, तो मैं जो कांग्रेसियों की सोच पर तरस आता है। वास्तव में जो लड़ाई दक्षिण भारत के राज्यों में, पूर्वोत्तर के राज्यों में हमारे भाइयों के लिए, समाज को बचाने के लिए बजरंग दल निरंतर लंबे समय से लड़ रहा है। बजरंग दल जैसे अनेक संगठन लड़ रहे हैं, वो वास्तव में कांग्रेस के निशाने पर है, कम्युनिस्टों के निशाने पर है, क्योंकि इनके पहुंचने के बाद वहां से राष्ट्र विरोधी तत्वों को पीछे हटना पड़ता है। बजरंग दल का कार्यकर्ता बहुत समर्पित कार्यकर्ता होता है और निसंदेह उसके लिए राष्ट्र हित, भारत माता सर्वोपरि है। इसलिए कांग्रेस को और जो विरोधी दल हैं, उनको लगता है कि हम हमारी जो पॉलिसी है, जो हमारी नीति है, वो इन राज्यों में लागू नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण बजरंग दल जैसे संगठनों का विरोध करते हैं। जहां जहां बजरंग दल पहुंचा, वो हिस्सा देश के कटने से बच गया है। यही बजरंग दल की सबसे बड़ी ताकत। अब राजेंद्र मिश्रा जी, आप समझिएगा कि वो कह रहे हैं कि देश, जहां देश, एक बजरंग दल है जो देश की बात करता है, और पीएफआई है जो आतंकवादी संगठन है और देश को काटने का काम करता। फर्क है ना दोनों में, और दोनों की बात आपने अपने वचन पत्र या घोषणा पत्र में कर दी। देखिए, बातें तो बहुत साफ हैं, इसमें इधर उधर की कोई बात नहीं की गई है। वचन पत्र में बहुत साफ कहा गया है, और मैं बार बार रेखांकित करना चाहता हूं शर्मा जी से भी और आपसे भी, और नरोत्तम मिश्रा जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो राजनीतिक लाभ के लिए इस बात को जोड़ा है। बजरंग दल और बजरंग बली दोनों में कितना बड़ा फर्क है, जिसकी मैं व्याख्या अपने पीएफआई और बजरंग दल का बता दीजिए सर। नहीं, बहुत साफ है, स्पष्ट है। इनके काम ही उस तरीके के हैं। बजरंग दल का काम चिन्हित करने के लिए न केवल आज कर्नाटक में दिग्विजय सिंह जी जब मध्य प्रदेश में थे, उनके कारगुजारियों को देख करके उनने भी बैन किया था। तो इसमें कोई, इनके तो काम ही उस तरीके के हैं कि जानबूझ करके उन गतिविधियों में देश को और प्रदेश को लाना जिसके चलते जो सामाजिक सौहार्द का वातावरण है वो बिगड़े। इस तरीके से मुझे बताइए, गो हत्या का विरोध करना
क्या ठीक नहीं है? मैं शर्मा जी, आप जब बोल रहे थे मैंने टोका टाकी नहीं। शर्मा जी जब आप बोल रहे थे मैं बोल लीजिए, मैं तत्काल आशीष जी को ले रहा हूँ। आप भले व्यक्ति हैं जी। मैं बार बार ये अनुरोध कर रहा हूँ मुकेश जी, हमारे अनुरोध का आप समझें इस बात को। हमने इसको छुपाया नहीं है, ये कोई हिडन एजेंडा नहीं है कांग्रेस का, कि बहुत साफ कर्नाटक में यह कहा गया है कि ये बजरंग दल की जो गतिविधियां हैं, जो काम है, जिस तरीके का इसका चरित्र है, इसे हम रोकने का काम करेंगे। मैं बार बार उस तरफ भी इशारा आपसे कर रहा हूं कि इनके यहाँ के सिंधिया जी ने आज जो बात कही है उस पर ये क्यों नहीं आना चाहते? क्यों नहीं? जो सिंधिया जी ने कहा था कि इस बजरंग दल का ये कृतित्व है, ये व्यक्तित्व है, इस तरीके का काम करते हैं, जो सिंधिया आज इनके लिए पूजा के वस्तु बन गए हैं, उन्होंने इस बजरंग दल के लिए क्या कहा है? उस पर ना तो शर्मा जी कुछ बोल रहे हैं, ना आपकी तरफ से कोई बातचीत आ रही है। मैं बहुत साफ और स्पष्ट कहना चाहता हूं कि ये राजनीतिक चलिए आप सुन लीजिए, मैं आपका जवाब ले लेता हूँ। जनता हर चीज समझ चुकी है। जवाब सुन लीजिए। सिंधिया जी आप बजरंग बली के भक्त हैं जी। जब सिंधिया जी आपके पास थे तब उस समय उनको बजरंग दल के बारे में बहुत भ्रामक जानकारी आपके द्वारा दी गई थी। आपके संगठन कांग्रेस पार्टी के द्वारा, संघ परिवार हो या बजरंग दल हो, लेकिन जब सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में आए, हमारे विचार परिवार के बीच में गए, उन्होंने संघ को करीब से देखा, बजरंग दल को करीब से देखा, तब उन्हें वास्तव में लगा कि आप जो बजरंग दल और इन संगठनों पर उंगलियां उठा रहे थे वो थोथा निराधार था। ये संगठन तो राष्ट्रवाद की प्रेरणा वाले संगठन है, ये राष्ट्र की रक्षा करने वाले संगठन है, समाज को एकजुट करने वाले संगठन है। और इनसे अगर किसी को खतरा है, वास्तव में अगर बजरंग दल और आरएसएस से किसी को खतरा है तो राष्ट्र विरोधी ताकतों को खतरा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक आतंकवादियों को अगर डर है, अलगाववादियों को डर है, तो बजरंग दल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठनों का डर है। ठीक है, जिनके कारण इनके मंसूबे पूरे नहीं हो पा रहे। जी, मैं आ रहा हूं मिश्रा जी। जब मैं एक देवदत्त जी के पास, देवदत्त जी यही बात चल रही है। आप देखिए पीएफआई वर्सेस बजरंग दल, दोनों काम तो अलग करते हैं। हालांकि बजरंग दल को लेकर भी मैंने भी कहा कि कई बार ऐसे सवाल उठते रहे, कुछ ऐसे मसले हैं जिनको लेकर, बल्कि एक बार तो ऐसा भी देखने को मिला जब प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ बातें ऐसी कही थी। अब सवाल यही है कि क्या ये पूरा चुनाव बजरंग बली पर ही चले जाएगा? और पीएफआई से तुलना करना, देखिए बजरंग बली कहना, आज प्रधानमंत्री कह रहे थे जय बजरंग बली, बजरंग बली और बजरंग दल में अंतर में राजेंद्र मिश्रा जी की बात से सहमत, लेकिन सवाल है पीएफआई और बजरंग दल का। देखिए वो तो राजनीति में यही होता है, और खासकर चुनाव के समय कि वो तो देखा जाता है कि हम किस मुद्दे को लपक लें। तो भाजपा तो उसी बात को देख रही, वो बजरंग दल का नाम ही नहीं रहे, वो तो सीधे बजरंग बली पे आ गए। तो ये तो सब जानते हैं कि कई लोग महात्मा गांधी पे नाम रख लें, विवेकानंद पे रख लें, फिर उन संगठनों के या उन संस्थाओं के कई बार कृत्य कैसे उजागर होते, नाम रखने से थोड़ी कुछ होता। लेकिन जिस तरह की से अब भाजपा ने इसको मुद्दे को हवा दी है, अब उसको थामना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आम आदमी को यही लगने लगा कि ये बजरंग दल, और बजरंग दल जब धार्मिक त्यौहार आते हैं या कुछ जैसे लव जिहाद का विरोध करता है, तो उसने समाज में अपनी एक छवि ये भी बना के रखी है कि वो जो समाज को तोड़ने वाली या कई गतिविधियों का विरोध करता है, तो उसको इमेज जो बनती है उसको इससे जोड़ा जाता है। तो ये तो जोड़ने की बात है। अब कांग्रेस अपने प्रचार तंत्र से या मीडिया तंत्र से कितना जवाब दे पाती है कि हम बजरंग दल का विरोध कर रहे हैं, बजरंग बली का नहीं। और हर दल में, कोई भी दल हो, अच्छे अच्छे दल, अच्छे अच्छे अपराधी कई बार जो बाहर दिखते वो सज्जन रहते, और कई बार साधु भी दुर्जन निकल आते। तो ये तो व्यक्तिशय होता है कि मैंने पहले भी कहा था, चार भाई हैं तो उनके एक से स्वभाव नहीं, तो हर दल में अच्छे लोग भी होते, बुरे लोग भी होते हैं। लेकिन यही होता है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। तो जिस तरह की इमेज बनी हुई है पीएफआई की, उसको कोई मतलब तुलना के लिए कोई वो नहीं है, आधार नहीं है। जो हिंदू जो वोट है, जो जनाधार, लेकिन एक चीज समझाइएगा मुझे कि कर्नाटक, देखिए कर्नाटक और जब हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की बात करते हैं जहां चुनाव होना है, इसमें थोड़ा सा फर्क है। बजरंग बली की बात, बजरंग दल की बात यहाँ एक अलग तरह से चलेगी। जैसे मुद्दे को लपकने में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा या शिवराज जी खुद सामने आ गए, तो वो तो समझ रहे हैं कि इसको यहाँ, लेकिन क्या कर्नाटक में इसका असर होगा? देखिए जहाँ जहाँ ये धार्मिक मुद्दे हैं वहाँ असर करते हैं, जहाँ अल्पसंख्यकों की संख्या ज़्यादा होती है तो वहाँ इसकी क्रिया की प्रतिक्रिया तेज़ी से होती है। मध्य प्रदेश में कभी ऐसा नहीं हुआ। 92 में राम मंदिर मुद्दे पर सरकार गिरी, लेकिन वापस नहीं हुई, क्योंकि यहाँ ध्रुवीकरण नहीं होता है, यहाँ अल्पसंख्यकों की संख्या कम है। लेकिन जहाँ जहाँ अल्पसंख्यकों की संख्या ज़्यादा होती है, जैसे भोपाल की स्थिति पूरे मध्य प्रदेश से अलग है, तो ये तो
जहाँ का जनसंख्या का अनुपात है उस बात पे ये असर करते हैं बयान के, किस बयान का कहाँ कितना असर होगा। जहाँ आदिवासी होंगे, जहाँ दलित होंगे, जहाँ पिछड़ा, वहाँ उस जातिगत मुद्दे असर करते हैं, और जहाँ धार्मिक ध्रुवीकरण होता है वहाँ इस तरह के बयान असर और बीजेपी की यही तैयारी है राजेंद्र मिश्रा जी की धार्मिक ध्रुवीकरण। देखिए आपने भी धार्मिक ध्रुवीकरण आपने भी किया, यदि आप अपने वचन पत्र में ले रहे हैं तो ध्रुवीकरण की बात तो आएगी, वो आपकी तरफ से भी आएगी। राजेंद्र मिश्रा जी नहीं, इसमें धार्मिक ध्रुवीकरण का प्रश्न नहीं है। इसका सवाल अभी दुबे जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि जब राम मंदिर का मुद्दा आया उस आधार पर राज्य जो बर्खास्त हुई उसमें मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। ये प्रश्न इस बात का होता है, ये भाजपा का स्वभाव बन गया है, चरित्र बन गया है कि मुद्दों को धार्मिक आधार पर लेके लपक लेना। कुछ बार उनको इसका लाभ मिला तो बार बार जरूरी नहीं कि उसका लाभ मिले। ये 10 तारीख नियत करेगी कर्नाटका के चुनाव में, जैसा आपने कहा और हम सब महसूस करते हैं, बेरोजगारी का, महंगाई का, इस तरीके के जो मुद्दे हैं वो इस तरीके के चीजों में बजरंग दल और बजरंगबली को एक करके अगर ये भुनाना चाह रहे हैं तो ये तो 10 तारीख को परिणाम आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। नहीं लेकिन आप वो सिंधिया जी की बात पर समझा दिया, आशीष जी ने समझ आ गया आपको? नहीं सिंधिया जी पर तो देखिए वो बड़े अच्छे समझा दिया उन्होंने आप। अरे शर्मा जी इतने ज्ञानवान आदमी हैं, ये जब सिंधिया जी को महीने भर के भीतर समझा लिए, ये तो अब इनका काम करने की शैली कांग्रेस को नहीं समझा पा रहे हैं। सिंधिया जी के उन्होंने 1 महीने में कांग्रेस को समझाना भी नहीं हमको, कांग्रेस को जनता समझा रही है, ये आपको समझा रही है। ऐसा विरोध मत करो, राम का हनुमान का विरोध मत करो। ये 10 तारीख को कर्नाटक में और 2023 में पीएफआई से बजरंग दल की तुलना मत करो, ये जनता बता रही है। 2023 में मध्य प्रदेश में और 2024 में सारे देश में कांग्रेस आपको समझाएगी। शर्मा जी चिंता ना करिए, कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। राजन जी कौन किसका सफाया होगी तो समय बताएगा, आने दीजिए शर्मा। नहीं लेकिन राजेंद्र मिश्रा जी ये जो बात बार बार फिर मैं कह रहा हूं आपको कि इसको कैसे आप लोगों को समझा पाएंगे। अब वो पीएफआई ये मुद्दा तो बन गया। आप देखिए आज मैं छत्तीसगढ़ में देख रहा था, वहां तो पूरे बजरंग दल के लोग सड़क पर बैठ गए। मध्य प्रदेश में भी यही तैयारी, कहा यह जा रहा है कि हर एक जिले में अब इसको लेकर हंगामा मचने वाला है, बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़क पर आने वाले हैं। तो राम राम तो हो ही जाएगी, और राम राम जहां होती है जय बजरंग बली जय श्री राम, फिर आप समझते हैं। इनको कहने दीजिए, न छत्तीसगढ़ में न मध्य प्रदेश में इनकी जो कारस्तानी है इसको प्रदेश की और देश की जनता समझने लगी है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि बजरंग दल और बजरंग बली अलग अलग हैं। इस बात को कर्नाटक की जनता भी समझती है, मध्य प्रदेश की भी समझेगी। पीएफआई और बजरंग दल को समझ पाएगी कि नहीं? नहीं वो भी समझेगी, आप स्पष्ट करो। और इनका जिस तरीके का काम करने की शैली है उसका एक्सपोजर समूचे देश में और राज्यों में एक एक करके हो रहा है। जी आशीष जी क्या इसीलिए दूसरा कोई मुद्दा नहीं चाहता हूं मनोज जी, मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं, आप बजरंग दल और पीएफआई की एक समानता बता दीजिए। आप पीएफआई की तुलना बजरंग दल से कर रहे हैं। बजरंग दल की तुलना तो हम बैन लगाने से कर रहे हैं शर्मा जी। आप तो मुद्दे की बात करें, मैं आपसे पूछ रहा हूं। हम तो इसको अपने कहीं छुपा के एजेंडे में नहीं रख रहे हैं, बहुत साफ और स्पष्ट तरीके से। लेकिन आशीष जी मुझे इतना समझा दीजिए, ये समझ नहीं आ रहा है कि कर्नाटक की बात मध्य प्रदेश में कुछ ज्यादा दिखाई दे रही, छत्तीसगढ़ में कुछ ज्यादा दिखाई दे रही, क्या ये चुनाव का असर आगामी दिनों में होने वाले उसका? इसलिए ठीक आपने आशीष जी पूरा भारत छोटी समय नहीं जी, ये चुनावी एजेंडा है। परिवार है जी जी। पूरे देश में कहीं एक घटना होती है, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हिंदुओं का दमन किया जा रहा था, जय श्री राम कहने पर ममता बनर्जी भड़क रही थी। आज कर्नाटक में हनुमान जी की बात करने पर, जय हनुमान करने पर कांग्रेसी लोग भड़क रहे हैं। ये बता रहा है कि इनका हिंदुत्व के प्रति क्या नजरिया है। हमने बजरंग बली के नाम पर हमारे बजरंग दल ने नहीं बढ़ा रहे, हम लोग चिंता कर रहे हैं। बजरंग बली पर तो हमारे अस्तित्व है, उनका नमन करते हैं। बजरंग बली पर कहीं कोई सामाजिक विवाद है ही नहीं है। अरे बजरंग बली के आदर्श बजरंग दल पर है, जो बजरंग बली ने किया वो बजरंग दल कर रहा है। ठीक, मनुष्य को भगवान के श्रेणी पर ले जाना चाह रहे हैं, वो लोग है। अब ये तो समझ आ रहा है। देवदत्त जी चलते चलते बहुत छोटी प्रतिक्रिया, जय जय श्री राम तो हो गई।
बस कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। हनुमान जी कलयुग में साक्षात देवता हैं, वो खुद न्याय कर देंगे कि कौन सही कौन गलत, और वो ऐसी बुद्धि देंगे नेताओं के लिए, वो बुद्धि देंगे नेताओं के लिए कि सब देश के प्रति समर्पित हों। जैसा वो राम जी के प्रति और राम राज्य लाने के प्रति समर्पित हनुमान जी थे, उसी तरह के सब नेताओं को बुद्धि देंगे कि आप देश के लिए सोचिए, तात्कालिक लाभ के लिए नहीं। ये देश बहुत बड़ा है, ये देश के मुद्दे बहुत हैं, ये चुनाव केवल चुनाव जीतने के लिए नहीं, ये देश में व्यवस्था लाने के लिए है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और हमें लग रहा है कि दोनों ही दल इस बात को समझ पाएंगे, पर कहीं ना कहीं चुनाव के ठीक पहले, जब वोट डालने का टाइम आ रहा है, 6 दिन बचे हैं, उसके पहले कर्नाटक में राम, हनुमान, जय बजरंगबली सब आ गए। अब ये इसके बाद लाइन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की या राजस्थान की शुरू होना है, तो इसलिए यहाँ भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन जनता कितना किसकी बात को समझ पाएगी। बहुत धन्यवाद आशीष जी आपका, बहुत धन्यवाद राजीव मिश्रा जी आपका, और दिव्यत जी बहुत आपका धन्यवाद। लेकिन मध्य प्रदेश के चुनाव भी आगामी 6 महीने बाद होने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के चुनाव भी होना है, राजस्थान के भी होना है, पर एक लाइन कर्नाटक ने तय कर दी है कि अब ऐसे मुद्दों को मत छेड़िए जो आपको ही भारी पड़ जाए। पर जनता जनार्दन आज की बहुत समझदार है, अब वो किसकी बात को मानेगी, बीजेपी की या कांग्रेस की, नजर इस पर रहेगी। अब तो यही है, जय बजरंगबली, मच गई सियासी खलबली। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में, बैन पर सियासत बेचैन।